Hello students, today we are going to start a new chapter and the name of the chapter is probability, which is the last chapter of our class 10th NCERT. So now what is probability? The first question arises कि what is probability? तो आपने डे टू डे लाइफ में बहुत बार ऐसा सुना होगा, probably it may rain today, हो सकता है कि आज बारिश हो. नेक्स्ट स्टेटमेंट, ही में ज्वाइन पॉलिटिक्स टुमारो, हो सकता है वो कल पॉलिटिक्स को ज्वाइन करे. ठीक है, तो ऐसे जो स्टेटमेंट्स होते हैं जिसमें वर्ड यूज होते हैं प्रोबेबली, चांसेस, लाइकली, मे, ऐसे जो वर्ड्स होते हैं जिसमें हम अनसर्टेन होते हैं किसी भी रिजल्ट को डिक्लेयर करने के लिए कि हमें नहीं पता आज बारिश होगी कि नहीं होगी, हमें नहीं पता कि कल वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा. इट मे बी पॉसिबल कि कल उसका रिजल्ट आए, तो हमें नहीं पता कि आएगा कि नहीं आएगा. तो जब हम हमारे पर्टिकुलर चीज को लेके श्योर नहीं होते, हम जब अनसर्टेन होते हैं, तब हमारा ये वर्ड यूज में आता है, दैट इज प्रोबेबिलिटी. ये प्रोबेबिलिटी मेनली कहां से डिराइव हुआ? ये प्रोबेबिलिटी जब हमारे गेम्स खेले गए, लाइक टॉसिंग अ कॉइन, एक कॉइन को टॉस किया, मे बी पॉसिबल हेड आए, मे बी पॉसिबल टेल आए, हमें नहीं पता क्या आएगा. एक डाई को हमने थ्रो किया, मे बी 1 आए, मे बी 2 आए, मे बी 3 आए, मे बी 4 और मे बी 6 नंबर आए. हमने 52 कार्ड्स में से एक कार्ड निकाला, हो सकता है वो कार्ड हमारा स्पेड का हो सकता है वो कार्ड हमारा क्लब का हो सकता है वो कार्ड हमारा कोई और नंबर का हो. तो जब हम हमारे पर्टिकुलर इवेंट के लिए सर्टेन नहीं होते, तो वहां से हमारे पास ये वर्ड डिराइव किया आया, उन गेम्स से हमारे पास ये वर्ड डिराइव होके आया, दैट इज प्रोबेबिलिटी. ये प्रोबेबिलिटी दो टाइप की होती है, और वो दो टाइप की प्रोबेबिलिटी कौन कौन सी होती है? एक होती है हमारी एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, और इस एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी का एक और नाम है, दैट इज एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी. ये वो प्रोबेबिलिटी है जो कि आप क्लास 9th के अंदर पढ़ के आए हो. क्लास 9th में आपने लास्ट चैप्टर पढ़ा है, उसके अंदर भी आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ा है, और वहां पे आपने एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, दैट इज एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी पढ़ी है. नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी हमारी होती है थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, जो कि हम क्लास 10th में पढ़ेंगे, दैट इज थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी. थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी पे हम बाद में जाएंगे, पहले हम देखते हैं कि हम क्या पढ़ के आए. एंड द फर्स्ट प्रोबेबिलिटी इज एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी और एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी. व्हाट इज एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी? एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी वो प्रोबेबिलिटी होती है जब हमारे एक्चुअल एक्सपेरिमेंट जो हमने करे हैं उनसे जो रिजल्ट्स हमारे प्रोड्यूस होते हैं, एक्चुअल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके जो रिजल्ट्स हमारे प्रोड्यूस होते हैं, वो हमारी होती है एक्सपेरिमेंटल और एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी. फॉर एग्जांपल, मैंने कॉइन टॉस किए, 1000 टाइम्स मैंने कॉइन को टॉस किया. ठीक है, 1000 टाइम्स मैंने कॉइन को टॉस किया, और लेट इट बी मैंने बोला कि 455 टाइम्स तो मेरा हेड आया एंड 545 टाइम्स मेरा टेल आया. ठीक है, 1000 टाइम्स मैंने कॉइन को टॉस किया, और टॉस करने पर मैंने देखा कि 455 टाइम्स हेड आया और 545 टाइम्स टेल आया. तो आप क्या बोलोगे कि हेड आने के चांसेस क्या होंगे? 455 अपॉन हेड आने के चांसेस होंगे 455 अपॉन 1000. 1000 में से 455 टाइम्स हेड आ रहा है, तो हेड आने के चांसेस क्या होंगे? 455 अपॉन 1000. और टेल आने के चांसेस क्या होंगे? 545 अपॉन 1000. दिस इज द प्रोबेबिलिटी दैट वी कॉल एज एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी और एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी. हमने 1000 टाइम्स कॉइन को टॉस किया, टॉस करने पर 455 टाइम्स आया हेड, 545 टाइम्स आया टेल. हो सकता है अब मैं नेक्स्ट 1000 टाइम्स जब टॉस करूं तो हमारे पास
पास ये फिगर चेंज हो जाए। तो जब हमारे एक्चुअल एक्सपेरिमेंट के बेस पे जो रिजल्ट्स हमारे पास निकल के आते हैं वो हमारी क्या होती है, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी होती है। एक और बात आपने एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी में देखी कि जैसे जैसे नंबर ऑफ जो कॉइन को टॉस करने के टाइम से अगर मैं वो बढ़ाती जाऊं, अभी मैंने 1000 टाइम्स टॉस किया, मैं चाहती हूं मैं 1 मिलियन टाइम्स टॉस करूं, मैं 1 करोड़ टाइम्स टॉस करूं, तो जैसे जैसे नंबर ऑफ टॉसेस इंक्रीज होते जाएंगे आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो आपकी अप्रॉक्सीमेटली 1/2 के इक्वल आती जाएगी। जैसे जैसे आप नंबर ऑफ टॉसेस इंक्रीज करते जाएंगे, अभी आपने सिर्फ 1000 टाइम टॉस किया तो ये आया आपका 0.455, ये आया 0.545। आप और 2000 टाइम्स इंक्रीज करोगे, 3000 टाइम्स इंक्रीज करोगे, 10,000 टाइम्स इंक्रीज करोगे, तो जैसे जैसे आप टॉसेस इंक्रीज करते जाओगे वैसे वैसे आपकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो अप्रॉक्सीमेटली 1/2 के इक्वल आएगी। एंड दिस 1/2 इज नथिंग, इट इज अ थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। सो व्हाट इज थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी? थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी वो प्रोबेबिलिटी होती है कि जब बिना एक्सपेरिमेंट करे जो हमारे आउटकम्स आते, हर बिना एक्चुअल एक्सपेरिमेंट करे जब हमारे आउटकम्स आते हैं तो उसे हम बोलते हैं थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। फॉर एग्जांपल एक कॉइन को टॉस किया, हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? सो हम उसको क्या कंसीडर कर लेते हैं, 1/2। एक्चुअली हम यहाँ पे परफॉर्म नहीं करते हैं, जब एक्चुअली हम परफॉर्म नहीं करते तो जो हमारी प्रोबेबिलिटी आती है वो हमारी प्रोबेबिलिटी होती है थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। तो इस चैप्टर में जो हमें प्रोबेबिलिटी पढ़नी है वो कौन सी प्रोबेबिलिटी हम पढ़ेंगे? थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी को हम आगे देखेंगे। सो मोस्टली हम इस प्रोबेबिलिटी चैप्टर में एक वर्ड यूज करेंगे एंड दैट वर्ड इज इवेंट। सो व्हाट इज इवेंट? इवेंट क्या होता है? इवेंट हमारा होता है कि जब हम कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, जब हम कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो जितने भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने पर जितने भी रिजल्ट्स आएंगे दैट इज फेवरेट आउटकम्स, जितने भी हमारे उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करके रिजल्ट्स आएंगे दैट इज आउटकम्स आएंगे, वो हमारे इवेंट कहलाते हैं। तो ये जो एक्सपेरिमेंट होता है, एक्सपेरिमेंट क्या होता है? जब हम कोई चीज को परफॉर्म करते हैं दैट इज द एक्सपेरिमेंट। तो ये जो एक्सपेरिमेंट होता है ये दो टाइप का एक्सपेरिमेंट होता है। एक होता है हमारे पास डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट और एक होता है हमारे पास रैंडम और प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट। रैंडम और प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिटर्मिनिस्टिक और रैंडम एक्सपेरिमेंट? डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट वो एक्सपेरिमेंट होते हैं जब हम आइडियल और सेम कंडीशन पे जब एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने पर अगर वो हमें सेम रिजल्ट दे रहा है, सेम आउटकम्स दे रहा है एक ही कंडीशन पे, तो हम उसे बोलेंगे डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। फॉर एग्जांपल जितने भी हम साइंस के एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते तो जब हम उन्हें आइडियल कंडीशंस पे परफॉर्म करते तो ऑलमोस्ट हमेशा ज्यादातर वो हमें सेम रिजल्ट देते हैं, तो वो हमारे कौन से एक्सपेरिमेंट होते हैं? डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट होते हैं। तो डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट वो एक्सपेरिमेंट होते हैं जब सेम कंडीशन पे हम एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करते हैं और हर बार अगर वो हमें सेम रिजल्ट प्रोड्यूस करे तो वो होते हैं डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट इसका जस्ट अपोजिट। रैंडम एक्सपेरिमेंट वो एक्सपेरिमेंट होते हैं जब सेम कंडीशन पे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए जाते हैं और वो हमें डिफरेंट आउटकम्स दे या डिफरेंट रिजल्ट दे, तो उनको हम क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट। फॉर एग्जांपल एक कॉइन को टॉस किया तो कोई किसी को नहीं पता कि हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। एक ही कंडीशन पे आपने बार बार कॉइन टॉस किया, इट मे बी पॉसिबल हेड आ जाए, इट मे बी पॉसिबल टेल आ जाए, आपको नहीं पता। तो जब रिजल्ट्स हमारे डिफरेंट आते हैं तो उस एक्सपेरिमेंट को हम क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट। So now we will see definition of probability in theoretical approach कि theoretical approach में definition क्या होगी probability की। So if there are n elementary events, elementary events क्या होते हैं? किसी experiment को perform करने पर जो outcomes आते हैं उन्हें हम elementary events बोलते हैं। So what are elementary events? किसी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने पर जो आउटकम्स आते हैं उन्हें हम एलिमेंट्री इवेंट्स बोलते हैं। तो अगर n एलिमेंट्री इवेंट्स है जो कि किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट से परफॉर्म करने पर आ रहे हैं, ठीक है, जिसमें से m इवेंट्स फेवरेबल है,
फेवरेबल मतलब जो उसके फेवर में जो हमें कंडीशन दे रखी है, एंड टोटल आउटकम्स है, कोई एक्सपेरिमेंट मैंने परफॉर्म किया तो टोटल जो उसके आउटकम्स होंगे वो तो हमारे एन है, दैट इज एलिमेंट्री इवेंट, उसमें से हमें क्या फाइंड आउट करना है, वो हमारे क्या होंगे, फेवरेबल इवेंट होंगे। तो अगर हमारे पास एन एलिमेंट्री इवेंट से एम फेवरेबल इवेंट है, कोई प्रोबेबिलिटी, तो हम कैसे डिनोट करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा, जो उस इवेंट के फेवरेबल होंगे, इट इज इक्वल टू m अपॉन n, दैट इज फेवरेबल अपॉन टोटल आउटकम्स, हमारे क्या होती है, प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करती है। तो p ऑफ a से हम प्रोबेबिलिटी को डिनोट करते हैं, ब्रैकेट में हमेशा वो चीज आएगी जो उसके फेवरेबल होगी। फॉर एग्जांपल मुझे निकालना है एक कॉइन को टॉस करने पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज इक्वल्स टू हेड आने की जो भी प्रोबेबिलिटी होगी, टोटल आउटकम्स जो भी होंगे वो नीचे लिखेंगे, फेवरेबल आउटकम्स ऊपर लिखेंगे, डिवाइड करने पर जो आता है ये हमारी क्या निकलती है, प्रोबेबिलिटी। अब ये जो m अपॉन n होता है ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, लेस देन इक्वल्स टू 1 होगा। ऑफ कोर्स सी बात है, प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, प्रोबेबिलिटी कभी भी एक से ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि कंप्लीट इवेंट हमारा 1 होगा। सो प्रोबेबिलिटी हमेशा m अपॉन n इज नथिंग, इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ a विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन इक्वल्स टू 1। हमेशा 0 या 0 से बड़ी होगी, लेकिन 1 और 1 से क्या होगी, छोटी होगी। अगर हमारी प्रोबेबिलिटी 0 आ जाएगी देन इट मींस इट इज एन इम्पॉसिबल इवेंट। ऐसा इवेंट होना पॉसिबल ही नहीं है, सही बात है। अगर हमारी किसी चीज की प्रोबेबिलिटी 0 आ रही है तो वो कैसा इवेंट होगा, इम्पॉसिबल इवेंट होगा। अगर किसी प्रोबेबिलिटी की 1 आ रही है, मतलब हम श्योर हो गए इस चीज के लिए, मैंने बोला आज बारिश होगी तो हम श्योर हो गए कि आज बारिश हो गई, तो प्रोबेबिलिटी अगर 1 आएगी तो उसको हम बोलते हैं श्योर इवेंट और या फिर सर्टेन इवेंट। तो श्योर इवेंट और सर्टेन इवेंट कब होता है, जब प्रोबेबिलिटी 1 होगी। और जितनी भी प्रोबेबिलिटीज होती है उनका सम मैक्सिमम ऑफ कोर्स सी बात है किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल ही हो सकता है। अब मैंने बोला होने की प्रोबेबिलिटी होती है m अपॉन n। अगर मुझे निकालना है नेगोशिएशन ऑफ a, मतलब ये प्रोबेबिलिटी नहीं होना, फॉर एग्जांपल एक कॉइन को टॉस किया, हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो अगर आपने हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकाली और नहीं आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो वो हमेशा इक्वल होती है 1 में से माइनस कर दो होने की प्रोबेबिलिटी। सो जब भी ऊपर बार लिखा होता है वो होता है नॉट हैपनिंग ऑफ इवेंट ए, नॉट हैपनिंग ऑफ इवेंट ए। इवेंट ए के नहीं होने के क्या चांसेस है, P ऑफ A बार इज इक्वल्स टू 1 माइनस P ऑफ A। तो ये हमारी कुछ थ्योरी थी प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड। अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी। सो नाउ द क्वेश्चन इज 3 unbiased coins are tossed together, find the probability of getting first part all heads, second part 1 head, थर्ड पार्ट 2 heads और एटलीस्ट 2 head। तो देखो 3 अनबाइस्ड कॉइन्स को टॉस किया, तो सबसे पहले उसका क्या बना लो, सैंपल स्पेस, कि 3 अनबाइस्ड कॉइन को टॉस करने पर क्या क्या आ सकता है। हो सकता है तीनों ही कॉइन पे हेड आ जाए, हो सकता है तीनों ही कॉइन पे टेल आ जाए। अब हेड को एक बार मूव कराओ टेल के अंदर, हो सकता है 2 टेल 1 हेड आ जाए, हो सकता है बीच वाले पे हेड आ जाए, हो सकता है फर्स्ट वाले पे हेड आ जाए। सिमिलरली हेड में टेल मूव कराएंगे, हो सकता है लास्ट वाले पे टेल आ जाए, हो सकता है बीच वाले पे टेल आ जाए, और हो सकता है फर्स्ट वाले पे टेल आ जाए। तो ये हमारे टोटल आउटकम्स होंगे, इसके अलावा कोई और आउटकम पॉसिबल नहीं है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल कितने आउटकम्स होंगे हमारे, 8 आउटकम्स होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं फेवरेबल 1 की। उसने बोला ऑल हेड, 3 कॉइन को टॉस करने पर तीनों ही कॉइन पे हेड आने चाहिए, तो वो एक ही कंडीशन दिख रही है जब तीनों पे हेड आएंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल 3 हेड्स किसके इक्वल हो जाएगी, फेवरेबल है 1 और टोटल है 8, तो 1 अपॉन 8 के इक्वल हो जाएगी। बी पार्ट 2 हेड्स, 2 हेड आने चाहिए, तो देखो 2 हेड कहाँ पे आ रहे, 2 हेड यहाँ आ रहे, 2 हेड यहाँ आ रहे और 2 हेड यहाँ आ रहे, तो 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 3, तो फेवरेबल आ रहे हमारे, और टोटल कितने आ रहे 8, तो 3 अपॉन 8। सी 1 हेड, एक हेड आना चाहिए, एक हेड आने की, इस पे आ रहा है, इस पे आ रहा है, इस पे आ रहा है, तो 3 प्रोबेबिलिटी। सो 1 हेड आने की भी फेवरेबल क्या होगी 3, और टोटल क्या होंगे 8, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 3 अपॉन 8। ओके, फोर्थ वो बोल रहा है
एटलीस्ट 2 हेड आने चाहिए। एटलीस्ट और एटमोस्ट दो वर्ड यहाँ पे हम मोस्टली यूज करेंगे। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम 2 तो आने चाहिए, 2 से ज्यादा आ जाए। एटमोस्ट का मतलब क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा इतने आ सकते हैं, इससे ज्यादा तो आएंगे नहीं, इससे कम पॉसिबल है। तो एटलीस्ट 2 का मतलब है 2 तो आनी चाहिए, तो 2 के तो हो गए 3, 2 से ज्यादा भी आ सकते हैं। एक ऐसा है जिसमें 2 से ज्यादा आ रहे, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/8, क्योंकि फेवरेबल 4 हो गए, टोटल 8 है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2। ठीक है, सो दिस इज द ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। अभी हम और कुछ क्वेश्चंस करेंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लेक्चर में हमने देखा प्रोबेबिलिटी और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, अब हम कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।